करण फोगट इस नाम से प्रश्न है। नमस्कार गुरुदेव, कई बार मैं अपने को शरीर से अलग अनुभव करती हूँ। इसके बाद एक शांत और हल्का और करुणा अपने अंदर महसूस करती हूँ। कृपया इस पर कुछ कहें। देखिए, शरीर से अलग होने के अनुभव अध्यात्म के जगत में बहुत घटते रहे हैं। मैंने भी उन अनुभवों को जिया, देखा, समझा, टटोला, खंगाला और फिर बहुत स्पष्टता से ये बात मैं लोगों को कहता हूँ कि शरीर से अलग कोई नहीं होता। हाँ, हमको लगता है, जब लगता है तो हमको बहुत ही तीव्रता से लगता है, लेकिन वो हमारे मन की ही एक उड़ान होती है। लेकिन क्या होता है जो हमको बताता है कि हम शरीर से अलग हैं? क्या होता है? जब हम अपने आप को शरीर से कुछ और अधिक महसूस करने की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो बीच में ये एक सांकेतिक घटना घटती है। जैसे हमारे सपने हैं, ऐसे ही हमारे शरीर और मन के बीच के एक विजुअल फील्ड में बहुत सारे अनुभव घट सकते हैं। हमारा एक फिजिकल डायमेंशन है, लिमिटेड, सीमित दैहिक जगत, और एक है हमारा नॉन फिजिकल डायमेंशन, असीमित, जिसको हम अपने इस भौतिक सीमाओं से परे जानते हैं। अगर हम अपने शरीर की सीमाओं को पहचानने लगते हैं और उससे आगे जाने की तरफ बढ़ रहे होते हैं, आगे जाने का मतलब नहीं शरीर से कहीं आगे चले जाएंगे, ये जान पाएंगे कि शरीर पर ही हम खत्म नहीं होते। शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट है। तो वहां पर ये शरीर से अलग होने जैसे अनुभव आते हैं, लेकिन अलग कोई होता नहीं है। ये पक्की बात ध्यान रखना। भले लगे कि नहीं, हम तो खिड़की पे खड़े थे, शरीर वहां पड़ा था, हम तो वहां टहल रहे थे, ये केवल जैसे मन हमारे लिए एक सपना रचता है, वैसे ही ये सपना है, एक गहरे तल का सपना है। वास्तविकता नहीं होती इसमें कुछ भी। लेकिन ये हमको बस इतना एहसास कराता है कि फिजिकल से नॉन फिजिकल की पॉसिबिलिटी है। शरीर में ही बंधे रहने की आवश्यकता नहीं है, शरीर से मुक्त होने की संभावना भी है। और मुक्त हम कैसे होते हैं? मुक्त होने के लिए ये नहीं देखना है कि हम कहीं शरीर के पीछे पीछे चल रहे हैं। जैसे कोई डॉगी टहलाना सुबह जाता है ना, वो वाली स्थिति थोड़ी आनी है कि तुम्हारा शरीर पीछे आगे आगे जा रहा है, तुम पीछे पीछे उसकी चेन पकड़ के जा रहे हो, तुम देख रहे हो, देखो हमारा शरीर जा रहा है। कई लोग ऐसा विजुअल जो है पैदा कर लेते हैं, ऐसी कल्पना पैदा कर लेते हैं कि वो मेरा शरीर जा रहा है, ये मैं जा रहा हूँ। तो डॉगी टहलाने वाली सिचुएशन नहीं है ये। शरीर से मुक्त होने की जो स्थिति है, बस वो इतनी ही है कि जब तुम परिपूर्ण रूप से, टोटली, एब्सोल्युटली ये जान लेते हो कि शरीर और मन बस उपकरण है, इनसे वो चेतना, वो स्रोत बस केवल अभिव्यक्त होता है। उपकरण जानना ही इनसे मुक्त होना है। अपने आप को माध्यम जानना, अपने आप को अकर्ता जानना ही मुक्ति है। बाकी ये बीच में सारी ड्रीम लाइक बहुत सारी सिचुएशंस आ सकती हैं, उनको एंजॉय करो, उनसे हट जाओ, उसमें बहुत अटको नहीं, उनमें लिप्त मत हो, क्योंकि उनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं होती है। अच्छा लगता है, खुश रहो, अच्छे लगने पर जोर दो। यानी कि अगर ये अनुभव घटा और जैसा कि तुमने लिखा हल्का लगा, शांत लगा, करुणापूर्ण लगा, तो ये जो शांति आई, हल्कापन आया, ये करुणापूर्ण स्थिति हुई, इस पर ही फोकस रहो। वो घटना क्या हुई उस पर मत जाओ, उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। और फिर तुम देखोगे कि मिरेकल ये होता है कि अगर शांति पर और इस निर्भरता पर, इस करुणापूर्ण स्थिति पर तुमने फोकस शुरू किया, तो वो अनुभव खत्म हो जाएगा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मन को फिर समझ में आ जाता है कि अब तुम ऐसे भी शांत हो सकती हो, तुम ऐसे भी निर्भर हो सकती हो। तो किसी विजुअल क्रच की, किसी काल्पनिक बैसाखी की कोई ज़रूरत नहीं है।